हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कैरमल मावा रबड़ी समझ लीजिए या कुल्फ़ी समझ लीजिए या फिर आइसक्रीम, जो भी आप इसको नाम दे दो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो सबसे पहले तो इसकी रबड़ी बनेगी, उसको सेट करेंगे तो कुल्फ़ी बन जाएगी। अगर ग्राइंड करेंगे तो फिर उसके बाद सेट करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। इसलिए मैंने तीनों नाम दे दिए, जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले कैरमल बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डालेंगे शुगर को अपने आप मेल्ट होने देंगे। जब थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी तब इसमें हम करछी लगाएंगे। तो अब ये अपने आप धीमी आंच में इसको मेल्ट होने देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, एकदम धीमी आंच में इसको मेल्ट होने दीजिए, अपने आप सारी मेल्ट हो जाएगी। जब आप देखोगे ना कि काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई, तब आप इसमें करछी लगाओगे और फिर इसको चला दोगे तो ये अच्छे से और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, किनारे किनारे से आपको समझ में आ रहा होगा कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो रही है। फ्लेम को एकदम धीमे रखना है। अगर तेज़ आंच हो जाती है ना तो फिर शुगर जलने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि हमें आंच को तेज़ नहीं करना। आप किनारे से हम करछी से इस तरह से शुगर को कर देंगे कि हर जगह से शुगर थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगे, क्योंकि एक ही जगह से होगी तो फिर जलने से लगती है। तो चलिए इसी तरह से मेल्ट होने देते हैं। फिर इसको करछी लगा के पूरी तरह से हम चला के इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी कैरमल बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, झटपट से बनती है। चलिए अब करछी लगाते हैं और करछी चलाते चलाते 1 मिनट के अंदर ही आपकी शुगर पूरी तरह से अच्छे से कैरमल हो जाएगी। ये आप देखते जाओ कि कितनी झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए अब इसको लगातार चलाएंगे और देखिए एकदम पतली सी हो जाएगी। जैसे अभी आपको शुगर दिख रही थी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। कलर बिल्कुल इसी तरह का गोल्डन आ जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, थोड़ी सी जल भी जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इसमें स्मेल आने लगेगी, आप लोग खा नहीं पाओगे, इतनी गंदी स्मेल आती है इसमें अगर ये जल गई शुगर। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से हमें बनाना होता है। जब भी हम कैरमल बनाते हैं ना तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि जल ना पाए। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और ये बनके तैयार हो गई। ये जो आज हम कुल्फ़ी बना रहे हैं ना, इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी, एकदम कम सामान में सिर्फ 3 चीज़ों से झटपट बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आप मार्केट से ये वाली लेने जाओगी, एक तो इतनी अच्छी टेस्टी नहीं मिलेगी ये मावा कुल्फ़ी, और दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होगी जितनी आप घर पे बना सकते हो। अब इसमें 1 गिलास मिल्क डाल देंगे। आप ज़्यादा कम जैसा बनाना चाहते हो उसी हिसाब से शुगर और मिल्क को दोनों को ध्यान में रख के लीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 गिलास मिल्क लिया है। अब आप देख सकते हो जो शुगर है ना, बिल्कुल पूरी तरह से टाइट हो गई है और करछी में एकदम लिपट गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये से क्या हो गया। बिल्कुल मत सोचिए। जैसे जैसे मिल्क गर्म होता जाएगा वैसे वैसे शुगर पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगी, कलर पूरा कैरमल का आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो आधी तो बिल्कुल हो गई है, थोड़ी सी और बची है, उसको भी अच्छे से मेल्ट कर देंगे। और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आगे की चीज़ें डालेंगे। तो चलिए इसको मेल्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई करेंगे तो बर्तन जलने लगता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी फ्लेम को। और झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है। कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती है कि शुगर आपकी नहीं मेल्ट होगी। जैसे मिल्क बॉयल होगा ना वैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी, इसकी कोई भी चिंता मत करिएगा। चलिए इसको पका लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से चला के शुगर जैसे मेल्ट हो जाएगी तब तक हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी अगर आपने एक बार बना ली ना तो आपके बच्चे पीछे पड़ जाएंगे कि ये कुल्फ़ी ज़रूर बनाइए। जैसे ही ख़त्म होगी आपको वापस बनानी पड़ेगी। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी ये कुल्फ़ी बन के तैयार होती है ना, इलायची फ्लेवर की। तो यहाँ पर हमने इलायची भी डाल दी है फ्लेवर के लिए। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप कुछ भी मत डालिए लेकिन इलायची ज़रूर डालिए। यहाँ पर हम ले लेंगे मावा को हमने 1 कप से थोड़ा कम है उतना ले लिया है। आधा कप से ज़्यादा है, 1 कप से थोड़ा कम है, आइडिया से ले लिया है। कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर एक हैंड बीटर ले लेंगे, क्योंकि मावा में छोटे छोटे से लम्से होते हैं ना, तो वो हैंड बीटर से एकदम स्मूथ कर देते हैं। इस तरह से ले लीजिए, या फिर कोई बड़ा चम्मच जो गहरे तले का होता है ना और थोड़ा सा भारी होता है, उसको ले लीजिए, उससे भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है हैंड बीटर से इसको स्मूथ कर देंगे कि फटाफट से ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाए। इसको बनाने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता, वो बहुत मज़ा आता है क्योंकि झटपट से बन जाती है। और गर्मियों में ना तो बहुत सारी रेसिपी ऐसी होती हैं जिनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और एक पैन, एक जार, एक ग्राइंडिंग मिक्सर जार से बन जाए रेसिपी तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए हम छोटी छोटी और इजी रेसिपी लेके आते हैं कि झटपट वाली रेसिपी आप लोग भी बना सको। आज ये वाली कुल्फ़ी जो हम बना रहे हैं ना, सिर्फ एक कढ़ाई की रेसिपी है जो झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी रेसिपी, कहीं सत्तू ड्रिंक है या कोई और ड्रिंक है जो हम केवल ग्राइंडिंग जार में बना के दिखा देते हैं, बिल्कुल भी गैस नहीं जलानी पड़ती। इसमें तो आपको थोड़ी गैस जलानी पड़ेगी क्योंकि इसको हमें कैरमल बनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो गई, मिल्क का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है।
अब इसको हमें कितना पकाना है, थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। अभी देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया, 2 मिनट हो गए इसको चलाते हुए, और मतलब थोड़ा सा और हो जाएगा, तब तक हम इसको कर लेंगे। जितना अच्छा आप इसको पका लोगे ना, उतनी टेस्टी आपकी कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कुल्फ़ी बनती है। आप इसी तरह से मैंगो कुल्फ़ी भी बना सकते हो जो मावा वाली बनती है। तो चलिए, एक रेसिपी में आपको दूसरी रेसिपी का भी टिप्स मैंने दे दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैंगो वाली बनाए तो इसी तरह से आप मैंगो की भी बना सकते हो। थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम को कट करके ले लिया है, उसको डाल दिया है। अब इसको चलिए थोड़ा ठंडा करेंगे, पूरी तरह नहीं करना है, थोड़ा सा करके इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है अभी, थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए चलिए इसको सेट कर देते हैं। सेट होने के लिए डाल देंगे। तो ये फ्रेंड्स रबड़ी वाली जो हमने कुल्फ़ी बताई है ना, कैरमल वाली, अगर आपने बना ली ना, सही बता रहे कि आपको हमेशा बनानी पड़ेगी, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसको हम डालेंगे मोल्ड में। आप किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हो, मोल्ड में सेट करते हो। हमें सिलिकॉन के मोल्ड इतने ज़्यादा पसंद हैं कि इसमें डिमोल्ड करना इतना आसान होता है ना कि हम कोई दूसरे मोल्ड में डालना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ सिलिकॉन के होंगे जो भी, उसी में हम सेट करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान होता है। तो चलिए सिलिकॉन के मोल्ड में हम डाल देंगे, सारे एक एक करके भर देंगे। बहुत ऊपर तक हमें नहीं भरना है क्योंकि फिर बहुत बड़ा पीस हो जाएगा, फिर एक बार में एक कोई नहीं खाएगा। क्योंकि ज़्यादा भी मीठा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसान होता है। इसलिए ऐसा बनाइए कि जो एक बार में निकालिए और एक बार में ही ख़त्म हो जाए, इस तरह से बनाइए। तो इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा खाली रख दिया है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरेंगे, बहुत बड़ा पीस हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये कुल्फ़ी वाली, कैरमल वाली कुल्फ़ी अच्छी लगी हो ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है, बहुत ही कम सामान में सिर्फ 3 चीज़ों से बनके ये तैयार हो गई है। मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही छोटी छोटी रेसिपी लेके आते हैं। तो आप तक उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।